अस्सलाम वालेकुम विजुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जिनके स्टडी स्कीम में प्रोजेक्ट शामिल है तो उनके लिए वीडियो बहुत अहम हो सकती है और वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनमें से एक भी स्टेप अगर स्किप हो गया है आपकी नज़रों से ओझल हो गया तो फिर आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और घंटी के बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें। और एक अहम बात ये भी बता दूँ कि बीएस साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनकी पुरानी स्टडी स्कीम मतलब कि 2020 से जिनका एडमिशन हुआ था 20 से पहले, उनकी स्टडी स्कीम में जो कोर्स था पीएसवाई 619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वो चेंज होकर पीएसवाई 499 ए और बी हो गया है, जिन्होंने बाद में एडमिशन लिया है 2020 के बाद। तो ये आपको जब आप प्रोजेक्ट का जो पीएसवाई 499 ए कंप्लीट कर लेते हो या फिर जो दूसरे जो स्टडी प्रोग्राम है उनमें जो प्रोजेक्ट जो होता है वो कंप्लीट करने के दौरान या जब आधा हो जाता है, मुकम्मल अप्रूव हो चुका होता है, तो फिर डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। डाटा कलेक्शंस के लिए ज़ाहिर सी बात है कि आपको जो गूगल फॉर्म से डाटा कलेक्शंस के लिए गूगल फॉर्म का होना लाजमी होता है और गूगल फॉर्म का नॉलेज भी आपको आना चाहिए लाजमी। तो इसी पर्पज़ के लिए साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की तरफ से ये वीडियो बनाई गई है। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलिए आप चलते हैं गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं और एक एक स्टेप को आप फॉलो करते जाइएगा साथ साथ, क्योंकि और एक अहम बात बता दूं कि आपके पास लैपटॉप लाजमी होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन भी आप इस्तेमाल कर सकती है लेकिन उसमें आपको डिफ़िकल्टी बहुत सी फेस करनी पड़ सकती है। तो पीसी या लैपटॉप आपके पास लाजमी हो और साथ साथ आप स्टेप्स को फॉलो करें। तो सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे जो है माई ड्राइव जो है वो आपने टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं माई ड्राइव लिखूंगा सर्च इंजन में। तो यहाँ पे भी डायरेक्ट ऊपर भी लिख सकता हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है सर्च गूगल और टाइप यूआरएल, तो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं माई ड्राइव लिखता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो है वो ओपन हो जाएगी वेबसाइट google.com और ड्राइव के नाम से। इसको हमने नहीं अटैच करना, एक्चुअली में हमने साइन इन बटन पे क्लिक करना है। ये जो साइन इन ऑप्शन है ना ड्राइव की, इस पर हमने क्लिक करना है और इसके बाद जैसे ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो देन आपने यहाँ पे माई ड्राइव पे क्लिक करना है। ये जो ड्राइव है ना इस पे आपने माई ड्राइव पे क्लिक करना है। अच्छा, ड्राइव क्या है? गूगल की तरफ से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको क्लाउड स्टोरेज मतलब कि ऑनलाइन स्टोरेज आपको दी जाती है 15 GB के हिसाब से। इस 15 GB में आप अपना पर्सनल डाटा भी जो मोबाइल में आप सिक्योर नहीं रह पाता, मोबाइल में सेव नहीं रह पाता, तो आप ये ड्राइव के अंदर ऑनलाइन सेव कर सकते हैं। और ये डाटा कॉन्फिडेंशियल होता है, इसमें किसी किस्म की हेरफेर नहीं होती है और कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये काफ़ी रिलायबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है डाटा स्टोरेज के हवाले से, जिन्होंने डाटा ऑनलाइन स्टोर करना है। अच्छा, ये ड्राइव के बारे में हमने बता दिया कि ड्राइव क्या होता है। गूगल की तरफ से एक ऑनलाइन स्टोरेज प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं न्यू फ़ोल्डर। अगर आप अपने ड्राइव के अंदर न्यू फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं, कोई फ़ाइल अपलोड करना चाहते हैं, फ़ोल्डर अपलोड करना चाहते हैं या फिर वर्ड की शीट बनाना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि गूगल एमएस ऑफिस की जो एप्लीकेशंस हैं जिसमें एमएस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और इसके अलावा एसएस है। लेकिन यहाँ पे जो है ना गूगल की तरफ से कुछ अहम पॉइंट, गूगल की तरफ से भी आपको एमएस ऑफिस दिया जाता है जिसमें भी वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्कशीट होता है। अच्छा, इसकी गूगल की टर्म में इसे कहते हैं गूगल डॉक, मतलब कि एमएस वर्ड को कहेंगे गूगल डॉक और एक्सेल की शीट को कहेंगे गूगल शीट और गूगल स्लाइड जो वो पावर पॉइंट को शो करता है। गूगल फॉर्म जो है वो गूगल फॉर्म्स को जनरेट, गूगल फॉर्म्स जो होता है वो फॉर्म्स से रिलेटेड है जो हमने ऑनलाइन डाटा जो है वो कलेक्ट करना होता है अपने प्रोजेक्ट्स का। इसके अलावा मोर पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐप स्क्रिप्ट है, मतलब कि गूगल की तरफ से ऑनलाइन आपको ऐप्स वगैरह कैसे आपकी हेल्प कर सकें, तो आप ऐप स्क्रिप्ट के ज़रिए एक्सेस करवा सकते हैं। गूगल मैप्स वगैरह आप अपने माई ड्राइव के अंदर अटैच कर सकते हैं जो आपको मज़ीद एक्सेस कर सकें। लिहाजा ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हमारा काम है सिर्फ गूगल फॉर्म जनरेट करना। तो गूगल फॉर्म पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डायरेक्ट मुझे एक न्यू टैब की तरफ ये गूगल फॉर्म मूव ऑन हो जाएगा। गूगल फॉर्म मुझे ओपन हो जाएगा। तो मैं डाउन करता हूँ। अच्छा,
यहाँ पे जैसे कि आपको स्क्रीन पे ऊपर लेफ्ट साइड पे शो हो रहा होगा, मैं जैसे कि जूम करता हूँ तो यहाँ पे आपको अनटाइटल्ड फॉर्म के नाम से ये फॉर्म शो हो रहा है। तो मैं अपने गूगल फॉर्म को टाइटल लेना चाहता हूँ। सपोज मैंने ऑनलाइन डाटा कलेक्ट करना है अपने प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस को लेकर, तो देन किस नाम से हमने फॉर्म सेव करना है। आप अपने प्रोजेक्ट का टाइटल जो भी है आपका उस नाम से ही गूगल फॉर्म सेव करें। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑनलाइन social media influence and impact in introverts person life। तो ये मेरे प्रोजेक्ट का टाइटल हो गया। तो आपने प्रोजेक्ट का इसी तरह टाइटल ले लेना है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी इसी तरह प्रोजेक्ट का आपका टाइटल आ जाएगा, ऑटोमेटिकली तौर पर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने जिस नाम से फॉर्म सेव करना है तो उसी तरह यहाँ पे भी फॉर्म का टाइटल आ जाएगा। अच्छा, इसको ज़रा थोड़ा सा बोल्ड कर लेना, यहाँ पे इटैलिक करना है तो इटैलिक कर लेना, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर लेना। तो ये आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने जो स्केल जो आप इस्तेमाल कर रहे हो उस स्केल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप दे सकते हो डिस्क्रिप्शंस में। तो यहाँ पे आप किस तरह से देंगे, आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो स्केल से रिलेटेड है, जैसे कि डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन हो गया, या फिर आप अपनी रिसर्च या टॉपिक से रिलेटेड जो है वो स्केल से इस्तेमाल कर रहे हो। तो देन जैसे कि मैं यहाँ पे एडिक्शंस को जो स्केल्स है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एडिक्शंस काउंसलिंग को लेकर मैं यहाँ पे स्केल्स वगैरह जो है वो इस्तेमाल करता हूँ इसमें। तो जैसे कि ये स्केल्स के काफ़ी क्वेश्चंस हैं आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, और इनको मैं वन बाय वन कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा, देन काफ़ी टाइम जो है वो स्पेंड हो जाएगा। लेकिन बस आपको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ, मैं बताता हूँ। यहाँ पे बस आपने केस से रिलेटेड अपनी जो है ना इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका जो टॉप टाइटल प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड कैसे हमने पार्टिसिपेंट से फिल कराना है, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हमने टाइप करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है अनटाइटल्ड क्वेश्चंस के नाम से आपको शो हो रहा है, तो मैं जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अनटाइटल्ड क्वेश्चन से बना दिया है कि आप क्वेश्चंस टाइप करें यहाँ पे कि जो भी आप पूछना चाह रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर लें, इटैलिक करना चाहते हैं अपने क्वेश्चंस को इटैलिक कर लें, अंडरलाइन कर लें, कोई लिंक अटैच करना है अपने क्वेश्चंस के साथ तो देन आप वो क्वेश्चंस के उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करें, देन लिंक इंसर्ट लिंक करें। सपोज यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे क्वेश्चंस पे क्लिक हो तो कोई जिस वेबसाइट में मैं पहुंचाना चाहता हूँ अपने पार्टिसिपेंट को उस पर पहुंचे, तो देन यहाँ पे मैं साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के नाम से जो है ना वो वेबसाइट है उसको मैं लिंक कर लेता हूँ, ताकि जब भी मेरे क्वेश्चंस पे क्लिक हो पार्टिसिपेंट क्लिक करे तो देन क्या है कि वो सीधा साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की वेबसाइट में पहुंच जाए। अच्छा, एक ये हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चंस कैसे टाइप करना है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस टाइप करना है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस है। मल्टीपल चॉइस मतलब ये है कि आपके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट जो प्रोजेक्ट में होते हैं वो मल्टीपल चॉइस से रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए इसमें डायरेक्ट आपको मल्टीपल चॉइस की जो ऑप्शन है वो शो होगी। ज़्यादातर जो ऑप्शन इस्तेमाल होती हैं शॉर्ट आंसर, मतलब कि अगर आप क्लाइंट से शॉर्ट आंसर लेना चाहते हैं 20 वर्ड में 30 वर्ड में, तो देन आप शॉर्ट आंसर जो है वो उस पर क्लिक करेंगे ताकि आपके क्वेश्चन से रिलेटेड जो क्लाइंट है वो आंसर इसमें शॉर्ट आंसर पे टाइप कर दे। इसके अलावा अगर क्लाइंट से आप लॉन्ग आंसर रिसीव करना चाहते हैं अपने जो प्रोजेक्ट का जो टॉपिक का जो क्वेश्चंस हैं जो आपके स्केल्स में शामिल है, तो देन आप पैराग्राफ पे क्लिक कर लें तो क्या होगा कि मज़ीद जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चंस जो है ना आपका पार्टिसिपेंट जो आपके क्वेश्चंस फिल कर रहा है स्केल के, तो वो लॉन्ग क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस का लॉन्ग आंसर है वो फिल कर सकता है। इसके अलावा चेक बॉक्स की बात करें तो सपोज आपके 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 स्केल्स के अंदर एक ऐसा क्वेश्चंस आ गया है जिसमें क्लाइंट एक से ज़्यादा ऑप्शंस पे टिक कर सके, तो देन क्या है कि वो फिर चेक बॉक्स वाली आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, फिर आपने क्वेश्चंस टाइप करना है और जो क्वेश्चंस के आंसर है जो एक से ज़्यादा वो पार्टिसिपेंट सेलेक्ट कर सके, तो देन आपने क्वेश्चंस को जो है वो टाइप कर देना है। ओके, उसके बाद अगर ड्रॉप डाउन से बना दिया है जो ऑप्शंस का इंट्रोडक्शन देना है और इस सपोज ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 है, तो देन मैं यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड करता हूँ। जूम आउट कर लूँ मैं थोड़ा सा। यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि ये रिक्वायर्ड ऑप्शन जो है ना यहाँ पे जो आपकी शो हो रही है इसको बस आप लाजमी तौर पर ऑन कर लेना, ताकि आपके जितने भी प्रोजेक्ट में जो इस्तेमाल किए गए स्केल्स के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर पार्टिसिपेंट लाजमी दे सके। इसको फिल किए बगैर जो है वो पार्टिसिपेंट जो है वो मजीद आगे नहीं बढ़ सकता ऑप्शन का आंसर दिए बगैर। अगर ये अन रिक्वायर्ड जो ऑप्शन होगी ये अनटिक होगी, तो रिक्वायर्ड ऑप्शन अनटिक होने का नतीजा ये होगा कि पार्टिसिपेंट अपनी मर्जी से सवाल स्किप कर लेगा, तो इसका इम्पैक्ट आपके प्रोजेक्ट के डाटा कलेक्शन पे पड़ सकता है। तो लिहाजा इस रिक्वायर्ड की ऑप्शन को आपने ऑन ही रखना है हर एक क्वेश्चन को। अच्छा, तो यहाँ पे एक तो ये चीज़ होगी। अब
सपोज मेरा गूगल फॉर्म कैसा दिख रहा है, मैं यहाँ पे व्यू बटन पे, प्रीव्यू बटन पे क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक करूंगा तो देन जो है वो मेरा यहाँ पे ये शो हो जाएगा। अब ये देखिए ड्रॉप डाउन की जो ऑप्शन है ना वो शो हो गया, मतलब कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। तो ये आप पार्टिसिपेंट ने जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करनी होती है अपनी मर्जी से। तो इस तरह के भी आप शो ऑफ करा सकते हो क्वेश्चंस के जो आंसर है उसको लेकर। अच्छा, अब आते हैं दोबारा गूगल फॉर्म की तरफ। तो मैंने आपको सभी जो बेसिक जो ऑप्शंस हैं जो इस्तेमाल होती हैं आपके प्रोजेक्ट में स्केल क्वेश्चंस को लेकर वो आपको बता दिया है। शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन। इसके अलावा फाइल अपलोड, अगर कोई आप फाइल अपलोड करना चाहते हैं, आप जो आपका पार्टिसिपेंट है जो रिसर्च में हिस्सा ले रहा है और आपकी गूगल फॉर्म की शीट जो है वो फॉर्म शीट जो है वो फिल कर रहा है, तो अगर वो आपका कोई क्वेश्चन ही ऐसा है जिसमें वो फाइल भी अपलोड करे तो देन फाइल अपलोड वाली जो ऑप्शन है वो आप इसको लगा लें और इससे क्या होगा कि जो पार्टिसिपेंट है वो फाइल अपलोड कर सकेगा। और यहाँ पे कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करें। कंटिन्यू ऑप्शन क्लिक करने का मकसद ये है कि आप अपनी ड्राइव को इजाज़त दे रहे हैं कि वो डाटा रिसीव कर सके ऑनलाइन फाइल की फॉर्म में। और यहाँ पे आप मैक्सिमम फाइल साइज जो है वो भी आप देख सकते हैं कि आपको 10 GB जो फाइल है वो पार्टिसिपेंट से आप वसूल कर सकते हैं मैक्सिमम साइज। इसके अलावा मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल जो है वो कितनी आप पार्टिसिपेंट से वसूल करना चाहते हैं अपने स्किल्स क्वेश्चंस को लेकर, तो देन आप 5, 1 या 10 जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन है अलाउ ओनली स्पेसिफाइड फाइल्स, मतलब कि आप पार्टिसिपेंट से किस किस्म की ऑनलाइन फाइल की जो टाइप्स है वो वसूल करना चाहते हैं। मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो देन इसमें डॉक्यूमेंट है, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, इमेज, ऑडियो, PDF, वीडियो। तो देन आप इनमें से जो रिसीव करना चाहते हैं अपनी पार्टिसिपेंट से, तो देन आप इस पर क्लिक करके क्या है कि अपनी मैनुअल जो क्वेश्चन का आंसर है फाइल से रिलेटेड जो पार्टिसिपेंट से लेना चाहते हो, देन ये इसके लिए ये ऑप्शन फाइल अपलोड इस्तेमाल होती है। और देन फाइल की फॉर्म के लिए ये उसको आप सेलेक्ट करके इस तरह से आप पार्टिसिपेंट से फाइल भी वसूल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक तो फाइल अपलोड, ड्रॉप डाउन के ऊपर भी बता दिया, चेक बॉक्सेस का भी बता दिया, मल्टीपल चॉइस का, पैराग्राफ का, शॉर्ट आंसर का। अच्छा, यहाँ पे लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस, ग्रिड की फॉर्म में चेक बॉक्सेस वगैरह ये कामी इस्तेमाल होती हैं ऑप्शंस। ज़्यादातर ये जो ऑप्शंस है इस्तेमाल होती हैं शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन और फाइल अपलोड। अच्छा, तो इनका बताने का ज़रूरी नहीं है क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लिहाजा मैं वीडियो शॉर्ट चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डेट, मतलब कि डेमोग्राफिक क्वेश्चन जब आता है तो उसमें आप डेट का इस्तेमाल करेंगे, इस वाली ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे कि पार्टिसिपेंट्स की डेट कितनी है। अगर आपने ऑप्शंस रखी हुई हैं तो देन आप फिर मल्टीपल चॉइस ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अगर पार्टिसिपेंट खुद से अपनी मैनुअल डेट जो है वो इनपुट कर सके तो देन आप डेट पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा टाइमलाइन, मतलब कि पार्टिसिपेंट ने कब फिल किया गूगल फॉर्म, तो देन आप टाइम की ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं। अव्वल तो वो आपके प्रोजेक्ट के स्केल्स पे डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म के स्केल्स जो अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किए, तो देन उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो इस्तेमाल किए जाते हैं ये ऑप्शंस। तो ये सारी ऑप्शंस के मैंने बता दिए हैं। ये मेन ऑप्शंस थी जिनमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है मल्टीपल चॉइस, ड्रॉप डाउन और चेक बॉक्सेस इस्तेमाल होती है। शॉर्ट आंसर या पैराग्राफ ये भी इस्तेमाल होते हैं। ओके, इन सारी ऑप्शंस का बता दिया और इन ऑप्शंस के बेस पे ही गूगल फॉर्म्स की जो है वो शीट तैयार होती है आपके प्रोजेक्ट में जो स्केल्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे अब न्यू क्वेश्चंस ऐड करना चाहता हूँ, तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे जिस क्वेश्चंस पे आप क्लिक करेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चंस है, तो देन यहाँ पे ऐड क्वेश्चंस की आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी। मैं जूम इन कर लूँ, थोड़ा सा करीब ले आऊँ। अच्छा, ये ऐड क्वेश्चंस पे आप क्लिक करेंगे तो फ़ौरन इसके बाद अगला क्वेश्चंस मेरे सेकंड लास्ट वाले के बाद लास्ट वाला जो क्वेश्चन वो ऐड हो जाएगा। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे भी क्वेश्चंस आ जाए, तो फिर मैं ऐड क्वेश्चंस पे क्लिक करूँगा तो ये ऐड क्वेश्चंस आ जाएगा इसके नीचे। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पे मैं कोई भी क्वेश्चंस टाइप कर लेता हूँ डिक्शंस को लेकर, यहाँ पे ये क्वेश्चंस मैंने उठा लिया ऐसे ही, और ये यहाँ पे एडिशन का जो स्केल है ना उसका जो क्वेश्चन है वो मैंने उठाया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा सा इटैलिक कर लेता हूँ, अट्रैक्टिव लगेगा इटैलिक होकर, और देन मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ ऑप्शन। मल्टीपल चॉइस है ना, यस, तो नो, न्यूट्रल और न्यूट्रल, नेचुरल लिखा गया, चलो कोई बात नहीं। और उसके बाद है एग्री। ओके, और यहाँ पे रिक्वायर्ड जो ऑप्शन है उसको मैं ऑन कर दूंगा और यहाँ से प्रीव्यू बटन पे क्लिक करूंगा और मैं देखूंगा किस तरह से मुझे शो हो रहा है। तो ये देखिए ये ऑप्शन है, इसमें जस्ट एक जो पार्टिसिपेंट जो है वो एक ऑप्शन पे क्लिक कर। ओके, तो ये भी हो गया, मल्टीपल चॉइस का भी हो गया और पैराग्राफ का भी हो गया, चेक बॉक्सेस का भी थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ ओवरव्यू।
तो यहाँ पे मैं चेक बॉक्सेस की ऑप्शन मैंने ऑन कर लिया है इसी पे ही। तो इससे क्या होगा कि मैं प्रीव्यू बटन पे जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अब जो है वो एक से ज़्यादा जो है ना ऑप्शंस, एक मिनट, ओके ये हो गया। अब प्रीव्यू बटन पे क्लिक किया, मल्टीपल चॉइस पे ही ऑप्शन थी, चेक बॉक्सेस किया, ओके। अब प्रीव्यू बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे जो क्लाइंट पार्टिसिपेंट है वो एक से ज़्यादा ऑप्शंस पे टिक कर सकता है, ओके। तो यहाँ पे आप इस पैराग्राफ और पैराग्राफ के पे क्लिक करेंगे तो देन जो है ना वो पार्टिसिपेंट जो है ना प्रीव्यू बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो आंसर है वो पैराग्राफ की फॉर्म में लंबा दे सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस कैसे ऐड करना है, मैं जैसे कि ये ऐड क्वेश्चंस पे क्लिक करूंगा तो देन क्वेश्चंस ऐड हो जाएगा, और इसी तरह हमने क्वेश्चंस आगे पीछे करने हैं तो यहाँ से आप आगे पीछे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे कि आपको पता है कि डिफरेंट स्केल्स इस्तेमाल होते हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसके लिए भी आप डिफरेंट सेक्शंस बनाएं, उससे क्या होगा कि आपको परेशानी नहीं होगी। एक तो इसका नाम है डेमोग्राफिक का जो क्वेश्चंस वो तो लाजमी आते हैं, तो पहले जो शीट होती है वो आपके स्केल्स यहाँ पे आपने टाइटल दे दिया और यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन दे दी अपने स्केल्स को लेकर, और कैसे पार्टिसिपेंट जो है वो आपके क्वेश्चंस को फिल करेगा उसके हवाले से हमने इंस्ट्रक्शन भी दे दी फ्रॉम डिस्क्रिप्शंस में, और आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक टैली करना है, बोल्ड करना है, या नंबर की फॉर्म में लेके आना है, या बुलेट की फॉर्म में लेके आना है, या इंसर्ट लिंक करना है, यानी कि कोई वेबसाइट का लिंक वगैरह अटैच करना चाहते हैं तो देन इस पर क्लिक करके वर्ड के साथ इस पर आप मैनुअल जो है ना वो लिंक टाइप करके आप लिंक भी अटैच कर सकते हो। अच्छा, न्यू सेक्शन मतलब कि सेकंड स्केल के लिए आप यहाँ पे सेक्शंस पे क्लिक करें, ठीक है। सेक्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि सेकंड सेक्शन ऊपर ही स्टार्ट हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सेकंड सेक्शन मेरे लास्ट वाले क्वेश्चंस के बाद ही अगला नया सेक्शन स्टार्ट हो। उसके लिए भी ये है कि मैं यहाँ पे इसको ड्रॉप नीचे लेके आऊँगा, मतलब कि इसको मैं डिलीट मर्ज सेक्शंस पे क्लिक कर लूँगा। अच्छा, मर्ज सेक्शन से मुराद ये है कि जितने भी सेक्शंस अगर आपने बनाए हैं ना तो वो उसके सारे सेक्शन आपस में इकट्ठे हो जाएं, लेकिन मैंने सेपरेट सेपरेट क्वेश्चंस बनाने हैं। तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हमेशा जो आपका लास्ट क्वेश्चन है ना उस पर क्लिक करके ही आप ऐड सेक्शंस पे क्लिक कीजिएगा। इससे क्या होगा कि इस पर मैं क्लिक करूँगा तो जैसे ही मेरा लास्ट क्वेश्चन है ना उसके बाद ही नया जो सेक्शन है स्केल्स के लिए रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपने जो स्केल्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो दे सकता हूँ, और उसके बाद अपने स्केल्स के रिलेटेड जो टाइटल है, अपने स्केल से रिलेटेड जो टाइटल है वो मैं दे सकता हूँ जो स्केल इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके बाद स्केल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चंस अपने जो सेकंड जो सेक्शन है उसमें मैं ऐड कर सकता हूँ। इसके अलावा जो कौन सी ऑप्शंस वगैरह लगानी है अपने क्वेश्चंस के साथ तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, और यहाँ पे ऐड करने के बाद रिक्वायर्ड ऑप्शन ऑन कर दूंगा, और यहाँ पे क्वेश्चन से एक मैं ऐड कर लेता हूँ। सपोज यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चंस को कॉपी किया और देन यहाँ पे पेस्ट कर लिया, और ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। अच्छा, और ये अब मैं प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ, जैसे कि अब यहाँ पे नेक्स्ट बटन आपको शो हो रहा है, मैं जूम इन कर लूँ ताकि आपको वाज़ेह दिखे। तो यहाँ पे नेक्स्ट बटन आपको शो हो रहा है, तो इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देन ये कहेगा कि दिस इज़ आर रिक्वायर्ड क्वेश्चंस, मतलब कि जो पहले वाला जो सेक्शन है ना ये रिक्वायर्ड क्वेश्चंस है, तो इसको फिल किए बगैर आप नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है, सेक्शन जो 2 है बनाया था मैंने, उस वहाँ पे आप नहीं जा सकते। तो क्वेश्चंस के साथ रिक्वायर्ड वाली जो ऑप्शंस है वो लाजमी ऑन रखिएगा ताकि पार्टिसिपेंट जो है वो सभी क्वेश्चंस का लाजमी आंसर दे, ओके। अब एक तो सेक्शन कैसे ऐड करना है किसी नेक्स्ट स्केल के लिए वो भी बता दिया है, क्वेश्चंस कैसे ऐड करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपने कैसे ऐड करना है उसके लिए आप यहाँ से मैनुअल जो फाइल्स है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन जो है वो भी आप ऐड कर सकते हो, मतलब कि अगर आपने कोई टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है इस क्वेश्चन से पहले ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आप नेक्स्ट ऐड सेक्शंस पे जब क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली टाइटल और जो है ना डिस्क्रिप्शंस वो आ जाता है, तो इसलिए ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस की ज़रूरत नहीं पड़ती ऑलमोस्ट। लेकिन ये होता है कि ऑलमोस्ट जब आप एक ही सेक्शंस में रखते हो तो एक ही सेक्शंस में आपको समटाइम टाइटल और डिस्क्रिप्शंस की ज़रूरत पड़ जाती है नया स्केल इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, तो उसके लिए भी आप ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस रखेंगे। सपोज मैं यहाँ पे इसको मर्ज कर लेता हूँ, सपोज एक ही सेक्शंस बनाना चाहता हूँ,
तो यहाँ पे मैं ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस पे क्लिक करूँगा। उससे क्या होगा कि मेरे एक ही जो है ना वो इस्तेमाल होगा, एक ही सेक्शन इस्तेमाल होगा, एक ही शीट होगी, डिफरेंट शीटों में डिवाइड नहीं होंगे मेरे स्केल्स वगैरह। तो यहाँ पे मैं जैसे प्रीव्यू बटन पे क्लिक, यहाँ पे कुछ मैं क्वेश्चंस भी ऐड कर लेता हूँ उसके नीचे। ओके। और रिगार्ड ऑप्शन पे क्लिक कर लिया। उसके बाद सेंड करूँगा तो यहाँ सॉरी, सेंड अभी नहीं करना, क्योंकि अगर आपने किसी को शेयर करना है, जब आपका गूगल फॉर्म रेडी हो चुका होगा तो देन आपने यहाँ पे सेंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपने लिंक जो ऑप्शन है, छोटा सा आपको आइकन नज़र आ रहा है लिंक शेयर करने का, तो यहाँ पे आपने इसको प्रेस करना है। तो यहाँ से आप अगर आप चाहते हैं कि गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो शॉर्ट मुझे मिले, तो देन आप शॉर्ट यूआरएल पे क्लिक करके आप इसको मुख्तसर छोटा शॉर्ट यूआरएल भी बना सकते हो। लेकिन आप लंबा चौड़ा यूआरएल ही यूज़ करें, इसका बेनिफिट ये होता है कि जहाँ पे भी आप शेयर करेंगे तो एकदम से ही जो इमेज है, थंबनेल है, वो आपके फॉर्म का वो उठा लेगा। ओके। यहाँ पे मैं जो बताना चाह रहा था वो उस तरफ मैं ले जाऊँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं प्रीव्यू बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जैसे कि एक ही फॉर्म है और एक ही फॉर्म के अंदर नेक्स्ट जो सेशन है वो भी आ गया है। लेकिन अगर सेपरेट सेपरेट सेक्शन बनाने हैं तो देन मैं क्या करूँगा, इसको सेपरेट सेक्शन में कन्वर्ट कर लूँगा। तो यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया क्वेश्चंस पे और दैन इसको मैंने सेक्शंस पे कर लिया कन्वर्ट। अब इसका क्या हुआ कि ये नेक्स्ट सेक्शंस में कन्वर्ट हो गया है। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने जो है वो नेक्स्ट सेक्शन रेडी कर लिया। प्रीव्यू करूँगा तो देन आपको शो हो जाएगा ये नेक्स्ट की ऑप्शन। जैसे कि आपने जितने भी क्वेश्चंस है वो शीट के अंदर टाइप कर लिए हैं। और एक अहम चीज़ मैं दिखा दूं कि यहाँ पे क्वेश्चंस में आप क्वेश्चंस टाइप करेंगे अकॉर्डिंग टू योर स्केल रिक्वायरमेंट्स एंड ऑप्शंस ऑफ स्केल्स आंसर्स। आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि किस तरह के आंसर्स हमें मिलने चाहिए। तो यहाँ पे आपने हर एक क्वेश्चंस के साथ साथ आपने उसकी जो है ना रिक्वायरमेंट भी सेंड करनी है, टाइप करनी है, सेलेक्ट करनी है। ओके। यहाँ पे तो सारा आपको क्वेश्चंस की डिटेल वगैरह बता दी है। देन रिस्पॉन्सेज, रिस्पॉन्सेज कैसे आपने कलेक्ट करने हैं। रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करने के लिए आपको जो गूगल के लिए जो है वो शीट क्रिएट करनी पड़ेगी जिसका नाम है स्प्रेडशीट। तो लिंक टू शीट पे क्लिक करूंगा देन ये मुझसे पूछेगा कि आप क्या न्यू स्प्रेडशीट बनाना चाहते हैं इस नाम से। तो जी मैं बिल्कुल स्प्रेडशीट बनाना चाहता हूँ इसी नाम से, गूगल ड्राइव के अंदर जो है वो सेव हो जाए रिस्पॉन्सेज मेरे गूगल फॉर्म में जितने भी पार्टिसिपेंट जो उसको फिल करें। तो इसके लिए अभी मैं क्रिएट ऑप्शंस पे जैसे ही क्लिक करूंगा देन क्या है कि एक्सेल की जो न्यू शीट है वो ओपन हो जाएगी और ये इसमें जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं वो सेव होंगे। और अगर मैं माई ड्राइव की तरफ जाऊं और यहाँ पे माई ड्राइव में आपको शो हो रहे हैं एक तो गूगल फॉर्म जो पार्टिसिपेंट फिल करेगा और उनके जो आंसर्स हैं वो मुझे इस शीट के अंदर शो होंगे। और इसी शीट को मैं फिर सेव कर लूँगा। सेव करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो देन ये आपके लैपटॉप या मोबाइल के अंदर सेव हो जाएगी। देन इससे क्या है कि आप मज़ीद जो है ना IBM SPSS के थ्रू कैलकुलेशंस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए अपने प्रोजेक्ट के अपने प्रोजेक्ट से रेलिवेंट। ओके। तो ये एक अहम चीज़ थी शीट के रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करने के लिए। अब मैं चलता हूँ दोबारा से गूगल फॉर्म में और यहाँ पे आपने रिस्पॉन्सेज वगैरह जो हैं वो भी आपने कैसे कलेक्ट करने हैं वो भी आपने सेट कर लिया है गूगल फॉर्म के थ्रू। सेटिंग्स की तरफ जाएँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ ऑप्शंस हैं, तो ये इनको आप इसी तरह रहने दीजिएगा। सिर्फ मैं आपको कुछ मैनुअल जो ऑप्शंस हैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो सकती हैं, प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक या नहीं भी, तो देन ये है कि यहाँ पे डिपेंड करता है। अच्छा यहाँ पे है मेक दिस अ क्विज, असाइन पॉइंट वैल्यू, सेट आंसर एंड ऑटोमेटिकली प्रोवाइड फीडबैक। क्या आप ऑटोमेटिकली फीडबैक प्रोवाइड करना चाहते हो? देन अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे मजीद ऑप्शन शेयर कर देगा कि इमीडिएटली आफ्टर ई सबमिशंस। तो इसको आप ऑफ ही रहने दीजिएगा कि हम किसी किस्म का फीडबैक वो नहीं देना चाहते हैं जो भी फॉर्म को फिल करेगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है रिस्पॉन्सेज, मैनेज हाउ रिस्पॉन्सेज आर कलेक्टेड और प्रोटेक्टेड। आपके जितने भी रिस्पॉन्सेज है वो किस तरह से वसूल हो, आप गूगल फॉर्म की तरह गूगल फॉर्म से वसूल करने और किस तरह से प्रोटेक्ट किए जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन है कलेक्ट ईमेल एड्रेस, मतलब कि जितने भी आप रिस्पॉन्सेज वसूल करना चाहते हैं उसमें सामने जो रिस्पॉन्सेज फिल कर रहा है आपके स्केल के जो क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है पार्टिसिपेंट कि उसका ईमेल एड्रेस भी हो।
तो यहाँ पे आप मैनुअल जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं, वेरीफाइड या नॉन वेरीफाइड या रिस्पॉन्ड इनपुट। तो लिहाजा ये डो नॉट कलेक्ट ऑप्शंस पे ही टिक रहने दें, इसको भी आप मत छेड़ें, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ईमेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती ऑलमोस्ट जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें। उसके बाद है फॉर्म क्या डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स की बात करें, फॉर्म डिफ़ॉल्ट सेटिंग, इसमें सेटिंग आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने फॉर्म में या न्यू फॉर्म लेना चाहते हैं, तो इस पर अगर मजीद ऑप्शन देखे जाए तो कलेक्ट ईमेल एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट, जितने भी अगर कोई न्यू फॉर्म्स आता है तो उसमें भी जो है ना वो ईमेल एड्रेस हो, तो इस ऑप्शन को भी इसी तरह रहने दें, इसमें किसी किस्म की उसको मतलब कि टच करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट बस यही अहम ऑप्शन है। अगर मैं क्वेश्चन डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करता हूँ, मेक क्वेश्चंस रिक्वायर्ड बाय डिफ़ॉल्ट, इसको भी आप नॉन टिक रहने दें। ओके, तो ये सेटिंग्स का थोड़ा सा मैंने हाउ नाउ करवाना था। आप हाँ, एक अहम बात है कि आपका गूगल फॉर्म कैसे दिखे, किस तरह से इसका जो है ना वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इसकी जो स्टाइल्स है वो दिखें, मतलब कि इसका कलरफुल कैसे हो, थीम कैसे सेट करना है। इसके लिए आपने यहाँ पे कस्टमाइज थीम पे क्लिक करना है। कस्टमाइज थीम पे क्लिक करने के बाद देन यहाँ पे आप जो है ना वो कलर डिज़ाइन जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसके अलावा अगर आप इमेज लगाना चाहते हो पर देन कोई आप चूज़ इमेज पे क्लिक कर लें, और चूज़ इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इमेज जो गूगल फॉर्म का अपना बनाया हुआ है इसको भी आप इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई आपने मैनुअल जो इमेज डिज़ाइन किया हुआ है तो देन आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से भी वसूल निकाल सकते हैं और उसको ब्राउज करके, और देन अपलोड करने के बाद आप उसको सेट कर सकते हैं अपने गूगल फॉर्म के अंदर। तो लिहाजा इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती गूगल फॉर्म के अंदर थीम्स की सेटिंग्स वगैरह, लेकिन कलरफुल बनाना है तो कलरफुल बनाने के लिए आप यहाँ से मैनुअल कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, फॉर्म कैसे दिखेगा, तो ये प्रीव्यू बटन ऑप्शंस टिक करने पर आपको प्रीव्यू हो जाएगा। इसके अलावा सेंड करना है, तो सेंड करने के लिए मतलब कि फॉर्म आपने किसी को सेंड करना है अपना फॉर्म, तो यहाँ पे आप सेंड ऑप्शन बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिंक ही ज़्यादातर शेयर होते हैं आपके गूगल फॉर्म के, तो हमने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन शोर यूआरएल, और शोर यूआरएल ज़्यादातर कम ही इस्तेमाल होता है। देन आप जो लॉन्ग यूआरएल है इसको इस्तेमाल करें और कॉपी यहाँ से कर लें और देन पेस्ट कर दें, जहाँ जहाँ आपने शेयर करना है वहाँ पे जाके आप पेस्ट करते जाएं। और ऐड क्वेश्चंस कैसे ऐड करने हैं वो भी बता दिया है। और न्यू सेक्शंस कैसे ऐड करना है, जब आपका लास्ट क्वेश्चन होगा उस पर क्लिक करने के बाद आपके जो न्यू स्केल जहाँ से शो हो रहा है उसके लिए भी आप ऐड सेक्शंस भी बना सकते हो। ये भी बता दिया मैंने एक क्वेश्चंस के अंदर किस तरह की ऑप्शंस जो होती हैं वो इस्तेमाल होती हैं, ज़्यादातर शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन। इसके अलावा जो है डेट, टाइम, लीनियर स्केल्स और मल्टीपल चॉइस ग्रिड कम इस्तेमाल होता है, चेक बॉक्स ग्रिड भी कम इस्तेमाल होता है, लीनियर स्केल भी आमतौर पर कभी कभार इस्तेमाल होता है। अब ये आपके प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही आपने अपना जो है वो गूगल फॉर्म जनरेट करना है, जो भी आपके स्किल्स इस्तेमाल हो रहे हैं आपके प्रोजेक्ट में। तो ये थी डिटेल से वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं या प्रोजेक्ट में डाटा कलेक्शंस करना चाहते हैं, किस तरह से वो फॉर्म बनाएंगे, तो देन ये स्टेप्स को फॉलो करने से वो इजीली जो है अपना गूगल फॉर्म बना लेंगे। इसके अलावा जो बीएस साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें। साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप psychologistcommunity.com वेबसाइट जो है उस पर आप जाएँ। यहाँ पे मैं साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी सर्च इंजन पे टाइप करता हूँ psychologistcommunity.com। ओके, तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद देन ये है कि आप यहाँ पे व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करें और ये फॉर्म आप फिल कर लें। जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट हमारे साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी ग्रुप में ऐड होते हैं और देन उनको बड़ा बहुत कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। बीएस साइकोलॉजी प्रोग्राम से रेलिवेंट हम साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी ने आपके बीएस साइकोलॉजी के प्रोग्राम्स के कोर्स कोड के मुताबिक काफ़ी ग्रुप्स बनाए हुए हैं। इसके अलावा दूसरे ग्रुप्स भी हैं साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के। तो बीएस साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं लाजमी जो है वो साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।